Hello, listeners. Today we study about neuropsychology, brain, mind, and behavior. This is a very important topic. Neuropsychology. According to neuropsychology, we have to study about brain, how brain works, and how our brain and mind affects our behavior. तो आज हम लोग इसी के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके मेन मेन फंक्शंस एंड पार्ट को हम स्टडी करेंगे। तो द अमेजिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ आवर ब्रेन. Modern computers are very impressive, but none can match the abilities packed within the 3 pounds of the brain. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ इम्प्रेसिव कुछ नहीं है। आज हम सब कुछ जो है वो कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी के सहारे जो है वो हम बहुत सारा चीज़ जो है वो अचीव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी का जो सबसे अमेजिंग पार्ट है दैट इज़ आवर ब्रेन. सो उसके जैसा जो है वो अभी मतलब हम कंप्यूटर को भी उसके जैसा नहीं मान सकते हैं. और ये 3 पाउंड का जो हमारा ब्रेन होता है उसमें ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो भरी पड़ी हैं जो कि हम अपने ब्रेन के द्वारा इन सभी बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, या बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो हम करते हैं जो कि अनबिलीवेबल होती हैं, जो कि अविश्वसनीय होती हैं. और लेकिन फिर भी हम जो है वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं. हम उसको देख पाते हैं कि ये जो भी कार्य हम कर पाते हैं वो अपने ब्रेन के द्वारा ही कर पाते हैं. और एक कंप्यूटर का निर्माण भी जो है वो एक मनुष्य के द्वारा ही किया गया है. तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन तो है अमेजिंग, तो हमारे लिए अमेजिंग तो है ही. तो इसके बारे में हमें स्टडी करना है कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है. ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स जो हैं उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जो है वो हम अपने ह्यूमन ब्रेन को जो है वो पूरी तरीके से साइंटिस्ट ने स्टडी नहीं किया है. अभी भी उस पर अध्ययन जो है वो लगातार चलते रहते हैं. The human brain is composed of many parts that work together to organize our movement, create our thoughts from our emotions and produce our behaviors. तो ये ह्यूमन बिहेवियर जो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारा टोटली जो है वो अटैच्ड है हमारे ब्रेन से, चाहे वो हमारा मूवमेंट हो, हमारा थॉट हो, हमारा इमोशन हो, या हमारा बिहेवियर हो. And brain is supported by the nutrients and oxygen carried by blood vessels and protected by the bones of skull and 3 layers of membrane. Fluid surrounding brain acts as shock absorber. It is divided into 3 सेक्शन. हमारे ये जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो एक शॉक एब्जॉर्वर के रूप में शॉक एब्जॉर्वर है. और ये इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कि हमारे जो है वो इस चीज़ को जो है वो हमारे एक तरह से वो शॉक एब्जॉर्बर होता है. और अब ब्रेन को समझने के लिए हमें जो है समझना पड़ेगा कि ये किस इसके पार्ट्स को हम समझेंगे. ये पार्ट जो है वो कितने भाग में डिवाइड हैं, इसको समझना जो है ज़रूरी है. तो हमारा ब्रेन जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन को हम लोग जो है वो प्रोसेनोफेलन के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द मोस्ट फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन. द स्ट्रक्चर इन द फोर ब्रेन इंक्लूड द सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब. तो ये जो है वो हमारा फोर ब्रेन जो है वो जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ये हमारा आगे का पार्ट होता है. और इसके अंतर्गत जो है वो सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम और ऑल्फैक्टरी बल्ब इत्यादि इसके अंतर्गत होते हैं. थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस इज़ अ रिले स्टेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस. जो थैलेमस जो होता है वो सेंसरी स्टिमुलस को पहुंचाता है और दूसरे जगह जो है यह रिले करता है, ब्रेन के दूसरे पार्ट में इसको रिले कर देता है. सो वी कॉल्ड इट द रिले स्टेशन फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन. हाइपोथैलेमस regulates the body temperature, the storage of nutrients, hunger, thirst and movement. हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको स्टोर करता है. हंगर, थ्रस्ट और मूवमेंट, ये सब पे भी जो है वो
ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करना, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, चाहे हमारे बॉडी का मूवमेंट हो, ये सभी चीज़ों को जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल्स लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, हंगर, सेक्स एंड एग्रेशन। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारा मेमोरी, हमारा इमोशन, हमारा भूख, सेक्स और एग्रेशन जैसी चीज़ें जो होती हैं वो लिम्बिक सिस्टम के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, अबाउट 70% ऑफ वेट। इसका जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि 70% वेट जो होता है सेरेब्रम का ही होता है। ब्रेन के मुख्य भागों को हम इन ये जो पिक्चर्स हैं इसके द्वारा जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है वो इसको हम लोग मेसेफेलन के नाम से जानते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द मोस्ट रोस्टल पार्ट ऑफ द ब्रेन, स्टेम ऑल्सो नॉन एज ट्रंकस एंसेफेली, बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में हमारा मिड ब्रेन, जिसको कि हिंदी में हम लोग मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है हमारा रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम RAS होता है, जो कि हमारे विजन और हियरिंग को कंट्रोल करता है। मेक्स पीपल अलर्ट, अल्कोहल रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ RAS। जो अल्कोहल होता है वो हमारे RAS के एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। यह हम लोगों को अलर्ट मोड में भी रखने का काम करता है। स्क्रीन आउट सर्टेन नॉइजेज। द टैक्टम इज द पोस्चर पार्ट ऑफ द टैगमेंटम बिहाइंड द सेरेब्रल एड्यूबेक्ट। तो ब्रेन जो हमारा जो मिड ब्रेन जो है वो ये जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो RAS जो है इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे, जिसको हम लोग जो है वो रोमोबेनसेफेलन के नाम से जानते हैं। द ब्रेन इंक्लूड्स द सेरेबलम, medulla and pons. The medulla and pons constitutes the lower part of the brainstem. The upper part of the brainstem consists the midbrain. Behind the brainstem, the cerebellum is located. It is connected to the brainstem through the large pairs of nerve tracts. सेरेबलम जो है ये हमारा जो हाइंड ब्रेन जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो सेरेबलम, मेडुला एंड पोन्स का महत्वपूर्ण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और इस तरह से जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन, जिसको कि हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, पीछे के भाग में जाता है। ये जो हमारा पोन्स, मेडुला जो है ये जाके कनेक्टेड हो जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, नीचे के पार्ट तक कनेक्टेड होता है, मतलब कि गर्दन तक कनेक्टेड होता है। मेडुला कंट्रोल्स वाइटल फंक्शन सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग। मेडुला जो है वो हमारे हार्ट रेट को, फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये बहुत ही वाइटल पार्ट है। और ये ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना, ब्रीदिंग, हमारा सांस की गति को मेंटेन करना मेडुला का काम होता है। पोन्स रेगुलेट्स बॉडीली मूवमेंट। पोन्स जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। हमारा अटेंशन, स्लीप एंड अलर्टनेस देखने का काम पोन्स का होता है। सेरेब्रम, cerebral controls the balance of coordination. It is the major part of the central nervous system. cerebellum जो होता है वो हमारे बॉडी के बैलेंस को कोऑर्डिनेट करता है, और ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट होता है। डिविजन्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस में हमारा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। और इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो दो भाग में बढ़ जाता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम दो भाग में बढ़ता है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर दो भाग में बढ़ता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है वो तीन भाग में बढ़ जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ब्रेन के। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन वेयर थिंकिंग टेक प्लेस, मेक अस यूनिक, कंसर्न विथ मेमोरी, लैंग्वेज, इमोशन, कॉम्प्लेक्स मोटर फंक्शन एंड परसेप्शन। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा आउटर लेयर होता है ब्रेन का, जहाँ पर कि जो सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो वहाँ पे होती है। ये हमको जो है वो बाकी लोगों से हम इसीलिए डिफरेंट हम होते हैं, और हर सब व्यक्ति जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। सबकी अपनी अपनी समझदारी, अपनी मेमोरी, अपना लैंग्वेज, अपना इमोशंस होता है, तो इसलिए सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। एवरीवन इज़ यूनिक।
कॉर्पस्कुलम जो है वो क्या करता है, कनेक्ट द टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। ये हमारे जो दो पालियाँ होती हैं, हेमिस्फेयर होते हैं, उसको जो है वो कनेक्ट करता है। लेफ्ट वर्सेस राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर कंटेन्स लैंग्वेज, फंक्शन, लॉजिक प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो क्या करता है, लैंग्वेज और फंक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो करता है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशन करता है। राइट हेमिस्फेयर जो होता है कंसर्न विद इमेजिनेशन, आर्ट, फीलिंग एंड स्पेशल रिलेशन। राइट हेमिस्फेयर जो होता है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, आर्ट, फीलिंग और स्पेशल रिलेशंस को जो है वो राइट हेमिस्फेयर देखता है। लेकिन दोनों हेमिस्फेयर जो है वो मिलके जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को निर्धारित करते हैं, योग्यताओं को निर्धारित करते हैं। बोथ हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व इन मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एबिलिटीज़। ठीक है, तो इतना आप अभी को इतना पढ़िए और रिवाइज कीजिए इसको। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इसी का दूसरा पार्ट लेके उपस्थित होंगे, जिसमें कि हम लोग न्यूरॉन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।